मैं टुनटुन कर्मशिला यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को नमस्कार करता हूं। आज मैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए मैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। गणतंत्र दिवस भारत गणराज्य का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जो भारत के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया का राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो हैं। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन इस देश का संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। संविधान बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि पहले के समय में राजा महाराजा और अंग्रेज भारत के लोगों पर शासन, अत्याचार और दुर्व्यवहार अपने मन के हिसाब से करते थे। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत देश में लागू हुआ तो मानव जाति का कल्याण का काम हुआ, जिससे देश को चलाने में किसी भी प्रकार की कोई जाति, धर्म, मानव, राजनीतिक और प्राकृतिक को नष्ट होने से बचाया जाए। इसी के लिए कानून बना, जिनका नाम संविधान है। आइए हम इस संविधान की ताकत को समझें। क्या है हमारे संविधान की ताकत? 1 नंबर, जैसे कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो बीएनएस की धारा 103(1) के तहत उसका जीवन कारावास या फांसी की सजा हो जाती है। ये फिक्स है, चाहे कोई भी मनुष्य हो, गरीब, अमीर, राजा या अधिकारी क्यों न हो, सभी के लिए नियम कानून बराबर है। दूसरा नंबर, दहेज के लिए हत्या करना। बीएनएस की धारा 80 है, जो 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और जुर्माना होती है। तीसरा नंबर, चोरी करना। बीएनएस की धारा 303(2) के तहत 5 साल तक का सजा और कठोर कारावास और जुर्माना होती है। चौथा नंबर, किसी का रेप करना। बीएनएस की धारा 64 और 66 के तहत 10 से 20 वर्ष की सजा या जीवन कारावास हो जाती है। 26 जनवरी को धार्मिक स्थल पर, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में झंडा फहराया जाता है तथा इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाता है। एवं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बड़े धूमधाम से परेड निकलती है, जिनमें भारतीय संस्कृति को दर्शाया जाता है और भारतीय सेना का अस्त्र शस्त्र का भी प्रदर्शन होता है, जिसमें तोप, न्यूक्लियर बम, पनडुब्बी इत्यादि को प्रदर्शित किया जाता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान हमारे देश के विकसित करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संविधान के बिना हमारा देश टुकड़ा टुकड़ा में नष्ट हो गया होता, अगर संविधान नहीं होता तो। धन्यवाद।